एक और बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार एक्सप्रेसवे पर देगी ई चार्जिंग की सुविधा। प्रदेश में 2000 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन पर बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी की जाएगी। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर लगाया जाएगा ई चार्जिंग। यूपीडा 10 साल के लिए लीज पर इसको लेकर जमीन देगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपीडा 10 साल के लिए लीज पर जमीन देगी, जिसमें योगी सरकार एक्सप्रेसवे पर अब ई चार्जिंग की सुविधा देने वाली है। प्रदेश में 2000 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन पर बैटरी स्वैपिंग की भी सुविधा साफ तौर पर आमजन के लिए होगी। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर ये ई चार्जिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा, जिसके लिए यूपीडा जो है 10 साल के लिए जमीन भी आवंटित करने वाली है। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से एक साफ तौर पर ये बड़ी पहल और बड़ी सौगात भी आम जन के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अब ई चार्जिंग पॉइंट जो है वो जगह जगह पर लगाए जाएंगे। देखिए लता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को बायो डीजल या बायो पेट्रोल तमाम जो ईंधन है इनसे निर्भरता इस पर खत्म हो जाए। और इसको लेकर लगातार जो ई रिक्शा या ई बैटरी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार प्रदेश सरकार का है। और उसी क्रम में अब ये तय किया गया है कि जो यूपीडा है वो 10 साल के लिए जो जमीन है वो लीज पर देगा। हालांकि इस पर पीपीपी मॉडल पर ये तमाम जो ई चार्जिंग स्टेशन है उन्हें बनाना है और 20 अक्टूबर से इसकी निविदा निकाली जाएगी, जिसमें 11 से 28 अक्टूबर तक जो आवेदन है तमाम कंपनी के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। जो बता दें, जो प्रस्तावित जहाँ पर स्टेशन बनाने की जो बात आ रही है वो आगरा, लखनऊ, प्रयागराज समेत जो नगर पालिका वाले जो शहर हैं और वहाँ पर 13,000 राम मंदिर, ताजमहल जैसे जो हेरिटेज जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका निर्माण कार्य किया जाएगा। तो बिल्कुल, प्रदेश में ये बड़ी पहल होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण पॉल्यूशन फ्री जो व्हीकल बन रहे हैं, ऐसे में अगर जगह जगह पर स्टेशंस लग जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो ई व्हीकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए लता, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो लगातार ये प्रयास है कि बायो बात कीजिएगा पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है प्रदेशवासियों की वो खत्म हो जाए। इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उसी क्रम में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी खरीद जो है वो तेज हो। और उसकी खरीद तभी तेज हो पाएगी जब जगह जगह पर जो स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन बने होंगे। और यही कारण है कि अब ये तय किया गया कि एक्सप्रेस वे पर जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी मांग और हो और बड़ी संख्या में लोग उसकी खरीद करें। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है इसको खत्म करने का जो प्रयास है प्रदेश सरकार का वो देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि ये अब तय किया गया कि पीपीपी मॉडल पर तमाम जो कंपनियां हैं वो आवेदन कर पाएंगी और उसके आधार पर ई चार्जिंग जो स्टेशन है वो एक्सप्रेस वे पे बनते हुए नजर आएंगे आने वाले भविष्य। ऐसा मैंने कहा, ई चार्जिंग स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कब जो है लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, ऐसे कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए लता, जैसे कि मैंने बताया कि 20 अक्टूबर से जो यूपीडा है वो अपनी जो निविदा है वो निकालेगा और 11 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक के जो बीच में तमाम जो कंपनी के जो लोग हैं वो यूपीडा की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हाँ। और पीपीपी मॉडल पर इन चार्जिंग स्टेशनों को निर्माण कराना है इनका। और उसमें तमाम जो छवि है वो देखने को मिलेगी, फिर चाहे राम मंदिर की छवि हो या ताजमहल की छवि हो, हेरिटेज क्षेत्र जो है उनको दर्शाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। लता, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निकेत तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।